राहुल बड़ोत्रा ने जिला परिषद वार्ड सिरोल से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान किया। नामांकन भरने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वो चंबा के एक राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं और जनता की सेवा की भावना उन्हें विरासत में मिली है। उन्होंने कहा कि उनके दादाजी 2 बार विधायक रह चुके हैं और उन्होंने हमेशा क्षेत्र के विकास तथा लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि ने उन्हें जनसेवा और सामाजिक कार्यों के लिए प्रेरित किया है। अब वह स्वयं जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझना और समाधान के लिए कार्य करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जिला परिषद चुनाव केवल एक राजनीतिक मुकाबला नहीं बल्कि क्षेत्र के विकास और लोगों की उम्मीदों से जुड़ा हुआ चुनाव है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और युवाओं के रोजगार जैसे कई मुद्दे हैं जिन पर गंभीरता से कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने दावा किया कि यदि जनता उन्हें अवसर देती है तो वह हर वर्ग के लोगों की आवाज को मजबूती से उठाएंगे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वह राजनीति को सेवा का माध्यम मानते हैं, न कि केवल सत्ता प्राप्त करने का रास्ता। उन्होंने कहा कि आज लोगों को ऐसे जनप्रतिनिधियों की जरूरत है जो चुनाव जीतने के बाद भी जनता के बीच मौजूद रहे और उनकी समस्याओं को सुने। उन्होंने कहा कि सिरोल वार्ड के विकास के लिए वह नई सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कार्य करेंगे। युवाओं, महिलाओं व किसानों के मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी तथा पंचायत स्तर पर विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने का प्रयास भी किया जाएगा। मैं एक चंबे एक बड़े छोटे राजनीतिक परिवार का संबंध रखने वाला इंसान है। मेरे दादाजी 2 बारी चंबे के MLA रह चुके, एक बारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके रहे काटूचा चंबा मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी का। मेरे अब्बा हजूर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट रहे, यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट रहे, उसके बाद म्यूनसिपल प्रेसिडेंट रहे और आज मैं अपना नामांकन भरी गिरी तुम्हारे समक्ष खड़ा है जिला परिषद वार्ड सिरोल का। वैसे तो मेरे घर चंबे भी हैं, जडेरे भी हैं, राजपुरे भी हैं। मैं पिछले 20-25 साल का अपना नाम पंचायत जडेरा भी अपना रजिस्टर्ड है करवा रहा है और 20-25 साल का मैं लोका कने तेरी समस्या कने जूझी करता है, समझी करता है और सुलझाने की कोशिश करता है। आज तनेरे सारे अग्रह बीच मैं एक उम्मीदवार बन के लिए आया जिला परिषद। अब जो पंचायत का 3 टायर सिस्टम है उस अंदर एक टायर है जिला परिषद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करता है। इसका मेन काम एक यही है कि पंचायत समिति, ब्लॉक समिति और पंचायत के बीच कोऑर्डिनेशन, समन्वय, प्लानिंग और तीसरी फंडिंग वो करना सारा। वैसे तो जो मूलभूत समस्या हैं वो सारे पंचायत एक ही हैं, सड़क, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, ये तो है नहीं। इस पर इसका पहले जितने भी जिला परिषद के तीनों भी इस पर एक मूलभूत समस्या पर काम किए हैं। उसका बाद भी जने हमारे का जिला परिषद बनी के रहने तीनों ने भी इसी पर काम करना। पर तुसी क्या महसूस किया? मैं ऐसा है कि मैं जो जिस मौके तक अगर तुम कोई भी ग्राम पंचायत, कोई भी गांव तहाँ तक तरक्की नहीं कर सकते जहाँ तक वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होगा। इस तरह सेल्फ डिपेंडेंट जैसे बच्चे ने रोजगार का वो है सवाल है, महिला सशक्तिकरण का सवाल है। अब कई जो मैं सेल्फ डिपेंडेंट की गल करता सारा मतलब है कि लोग का जो उतना ही रोजगार मुहैया हो सके। अब जैसा ऐसा है कि कई कुटीर उद्योग हैं जो बंद होने के कगार में कई हो ही चुके रहे हैं। लोग सरकार द्वारा तीन तक कई स्कीम वेलफेयर स्कीम चलाई गई हैं पर तीसरे बावजूद भी क्यों जो से उद्योग बंद हो चुके रहे हैं। असी तीन कने बेही गिरी तनेरी समस्या समझी गिरी तनेरे सुझाव ले गिरी इस सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर गए। अब गल ऐसी है कि अच्छा हिंदुस्तान का मेरे ख्याल अंदर मैं गलत ना होता 65 और 70% की आबादी जो नहीं है वो ग्रां अंदर बसती और इस अंदर ग्रां अंदर बसने अंदर सारे का बड़ी जरूरी है कि किसान जो समृद्ध होना जरूरी है। और इसे हमारी पंचायत की सारी जो पंचायती राज है उसका सारा जो संरचना है वो यही है कि पंचायत की जने लोकारी है वो जीवन स्तर किया सुधारा जा सकता और बेस रूट पर हमारे जो काम करने का मौका मिल गया इस आई के लिए हमारे जो। दूसरी गल है कि तुम्हारी होर भी बड़ी स्कीम्स इन चल रही हैं जी हाँ, नारी सशक्तिकरण है, बच्चे की स्कीम है, रोजगार दी और रोजगार जनरेशन का मतलब ये है कि विकास कौशल विकास करने असी रोजगार कर सकते, असी महिला मंडल जो करी करी जने कुटीर उद्योग बंद हुई करते तिन्हां पर असी काम कर सकते क्योंकि
ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਹਮਾਰਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ GDP ਵਿੱਚ 17 का लेके 19% तक योगदान है। जिस टाइम कोविड महामारी आई उस टाइम भी ये एक इंडस्ट्री थी एग्रीकल्चर जिन्हें इस हिंदुस्तान जो सर्वाइव रखे हैं।